ये लो भैया खाना खा लो। मुझे नहीं खाना कोई खाना वाला। ये क्या किया तुमने, पागल वागल हो क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है? ये खाना बिल्कुल साफ है, ये ईंट या पत्थर या कूड़ा नहीं है जिसको तुमने इस तरीके से सड़क पे फेंक दिया। मुझे भी पता है इन सब चीजों के बारे में, लेकिन मैंने कह दिया ये मैं खाना नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा। अरे कैसे इंसान हो तुम, ना घमंड। अरे तुमने खुद ही तो कहा कि तुम भिखारी हो, तो अब जब तुम भिखारी हो तो लोग तुम्हें इसी तरीके से तो खाना देंगे। कोई हाथ में थाली देके थोड़ी परोस के जाएगा। मुझे नहीं खाना ये खाना। अरे मैडम आपके यहाँ पे बैठ के आप जाइए यहाँ से। अरे भैया ये खाना बिल्कुल साफ है, ये देखो ये बिल्कुल फ्रेश खाना है, पैक्ड है। नहीं नहीं रहने दो, मैं खा लूंगा। ओ प्रिंस, देख अंकिता, मैंने तो तुझे कहा ही था कि भिखारी खानदान से है, तभी तो यहाँ बैठ के भिखारी के साथ खाना खा रही है। लास्ट बार कह रही हूँ दिव्या और प्रिंस, तुम दोनों ना अपनी घटिया बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। हाँ हाँ जा रहे हैं। एक बार फोटो तो खींच लूं ताकि कॉलेज में दिखा सकूं कि अंकिता भिखारियों के साथ खाना खा रही है। हाँ खींच तेरी फोटो। तुम जैसे ही लोग हो, तुम मुझ जैसे भिखारी को परेशान करते रहते हो। तुम जैसे भले लोग होते हैं जो हम जैसे गरीबों की मदद करने के लिए आते हो, लेकिन इन जैसे बदतमीज लोगों की वजह से हमें ऐसा लगता है कि तुम लोग भी हमें परेशान करने के लिए आते हो। दिखावे के लिए हमें खाना भी देते हैं और खाना देने के बाद परेशान भी करते हैं, न जाने और क्या क्या कहते रहते हैं। भैया आपने प्लीज शांत हो जाओ, तुम दोनों यहाँ से चुपचाप निकल लो, वरना मैं अभी के अभी गार्ड अंकल को बुलाऊंगी कि तुम यहाँ पे बदतमीजी करने के लिए आए हो। हाँ जा रहे हैं, हमें भी वैसे शौक नहीं है। चल दिव्या चलते हैं। हाँ चल। कोई बात नहीं भाई, अब बैठ जाओ। भैया आप उन दोनों की बातों में ज्यादा ध्यान मत दो, वो दोनों तो अभी बच्चे हैं। आप प्लीज अपना खाना खत्म करो। आप हमारी गरीबी का फायदा मत उठाइए। हाँ मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कोई भी मेरी गरीबी, मेरी लाचारी का फायदा उठाए या मेरी बेइज्जती करे। भैया मैं आपकी कोई लाचारी का मजाक नहीं बना रही, मैं आपकी सीरियसली में हेल्प करना चाहती हूँ। आप प्लीज मेरे को गलत मत समझो। और भैया मैं आपकी मदद करने का दिखावा नहीं कर रही, मैं इससे पहले भी बहुत लोगों को खाना खिला चुकी हूँ। और ये देखो इसमें और भी खाना पड़ा है जो कि मैं आगे जरूरतमंद लोगों को देने वाली हूँ। और भैया मैं रास्ते में खाना बांटने ही जा रही थी लोगों को, वो तो मेरे को आप दिख गए तो मैंने सोचा आपको भी खाना बांटती चलूं। और भैया मेरे को लोगों की मदद करके ना दिल से बहुत खुशी मिलती है। खुशी? कैसी खुशी बेटा? भैया आपको पता है हम भी बहुत गरीब फैमिली से थे, मेरे पापा भी दर दर की ठोकरें खाते थे, लेकिन एक दिन एक फरिश्ता आया जिन्होंने मेरे पापा की मदद की, उनको खाना खिलाया, उनको एक अच्छी जॉब दी, क्योंकि मेरे पापा बहुत ही मेहनती थे। उन्होंने दिन रात सुबह शाम दिल लगा करके उस जॉब में काम किया और आज वो बहुत ही सक्सेसफुल आदमी है। और आपको पता है मेरे पापा ने मुझे बहुत पढ़ाया लिखाया और आज हमें इस मुकाम पे खड़ा कर दिया कि हम दूसरों की हेल्प कर सके। इसीलिए मैं लोगों की हेल्प करती हूँ भैया, क्योंकि भैया हम वो दर्द जानते हैं जब इंसान को एक वक्त का भी खाना नसीब नहीं होता तो उनको क्या क्या चीजें झेलनी पड़ती है, उनको क्या एहसास होता है। भगवान करे तुम्हारे जैसे बच्चे हर किसी घर में हो। और बेटा जो लोग दूसरों की खुशी में खुश होते हैं वो तो भले लोग होते हैं ना। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम हमेशा खुश रहो। कोई बात नहीं भैया, आप आराम से खाना खाइए। राहुल, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। अरे आ गई तुम, वाओ थैंक यू सो मच यार। अच्छा ये सब तो ठीक है, बट मेरा गिफ्ट क्या है? तुम्हारा गिफ्ट यही तो है। क्या मजाक कर रही हो क्या? ये 100-200 रुपए के फूल का मैं क्या करूंगा? हमने डिसाइड किया तो था कि तुम मुझे गाड़ी गिफ्ट दोगी, ये क्या इनका मैं करूंगा क्या? चलो अब मजाक मत करो, फटाफट से मेरा गिफ्ट लाके दो मुझे। राहुल मैं सच कह रही हूँ, अभी के लिए तो मैं सिर्फ यही अफोर्ड कर सकती थी और यही आपका बर्थडे गिफ्ट। शट अप। तुम्हें लगता क्या है कि नेक्स्ट बर्थडे तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा क्या? और ये क्या हरकत की रही है तुमने? और तुम क्या समझती हो ये 100-200 रुपए के फूल देकर इसको गिफ्ट बोल दोगी? इसका करूंगा क्या मैं? मेरे किसी काम के है क्या ये? आपको तो मेरे घर की सिचुएशन पता ही है, काफी टाइम से मैं पैसे बचा बचा के घर के खर्चे निकाल रही हूँ बहुत मुश्किल से, तो इस बार का बर्थडे सिर्फ इस बुके से काम चला लो ना।
मैं आपको नेक्स्ट बर्थडे में प्रॉमिस करती हूँ, जो भी आपकी फेवरेट गाड़ी होगी ना वो गिफ्ट करूंगी। अंकिता देखो, मैंने तुम्हारे बर्थडे पर ना ये पूरे 2 लाख रुपए की रिंग दी थी तुम्हें, समझ आया तुम्हें? तो मुझे इसके बदले गाड़ी चाहिए। तुमने बोला भी था कि तुम मेरे को गाड़ी ला कर दोगी। अपना गिफ्ट तो बड़ी जल्दी ले लिया तुमने, और अपनी बारी में बहाने लगा रही हो कि ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है। देखो अंकिता, मेरे को मेरा गिफ्ट चाहिए, वरना ये रिलेशनशिप आज ही खत्म समझना। और मेरे को अगर तुमने इसके लिए ही बुलाया था ना, तो इससे बढ़िया तो मेरे को मेरे दोस्तों के साथ गोवा जाने देती। वहां पे मैं कम से कम अपने दोस्तों के साथ एंजॉय तो करता। ये सड़े हुए फूल तो नहीं देखने पड़ते। मुझे नहीं चाहिए ये। तुम्हारी वजह से मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने नहीं जा पाया। किसके लिए? ये घटिया फूलों के लिए। देखो अंकिता, मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए, और नहीं दे सकती ना तो आज के आज ब्रेकअप कर लो। और ये रिंग ना मेरे को अभी के अभी वापस दो। तुम डिजर्व भी नहीं करती ये रिंग। ये रिंग पूरे 2 लाख रुपए की है। ये रिंग वही डिजर्व करता है जो इसके लायक हो। तुम इसके लिए नहीं बनी हो। भाड़ में जाओ तुम। आज के बाद मुझसे कभी मत मिलना। ये लीजिए मैम, आपकी गाड़ी की चाबी। अंकिता, ये गाड़ी तुमने मेरे लिए ली थी? वाह यार, मैं तो सोच भी नहीं सकता। हाँ, ये गाड़ी मैंने तुम्हारे लिए ली थी, पर शायद तुम इस गाड़ी के लायक हो नहीं। ये गाड़ी कितनी एक्सपेंसिव है और तुम्हारी सोच कितनी चीप है। तुम वो 2 लाख की रिंग के लिए मुझे इतना सुना रहे थे। मुझे लगा था कि पहले मुझे तुम्हें चेक करना चाहिए और उसके बाद मैं तुम्हें ये गाड़ी गिफ्ट में दूंगी, लेकिन तुमने तो अपने रंग ही दिखाना स्टार्ट कर दिया और ना जाने मुझे कितना कुछ सुना दिया। ये सब पता होने के बाद भी, और तुम जानते भी हो मैं सेविंग्स क्यों कर रही थी, और सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे बर्थडे में मैं तुम्हें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट देना चाह रही थी। मैं जानती थी तुम्हें ये गाड़ी बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने ये गाड़ी परचेज की। लेकिन तुम इस गाड़ी के लायक नहीं हो। तुम तो ब्रेकअप कर चुके हो ना वैसे भी मेरे से, तो अब तुम जा सकते हो। तुम इस गाड़ी के क्या मेरे लायक भी नहीं हो। जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। और तुम मेरे साथ ब्रेकअप कर रहे थे ना, मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। अंकिता, अरे अंकिता तुम बुरा मत मानो। अरे अंकिता, अंकिता सुनो तो सही। अंकिता, ये ना सर को दे देंगे और सर फिर देख लेंगे। सबमिट करवा दो। अरे देखियो, ये कैसे अंदर चली आ रही है? ओ हेलो, कहाँ आ रही हो तुम? बाहर जाओ यहाँ से। अरे वो मेरे को 2 मिनट अंदर काम था। देखो, हमें कोई काम वाली नहीं चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी काम वाली है, वो भी 10 सालों से। तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। नहीं, मुझे लगता है आप लोग मेरे को गलत समझ रहे हैं। वो मेरे को राहुल से मिलना था, उनसे काम है मुझे। अबे वो सफाई वाली, अपनी ना औकात में रह तू। हमने आज तक अपने सर का नाम नहीं लिया और तू है कि उनका नाम ले रही है। और एक बात बता, तेरी इतनी औकात हो कैसे गई कि तू उनका नाम ले रही है? सफाई वाली है ना तो सफाई वाली रह, समझी? लोगों के यहाँ झाड़ू मार। अरे आपको पता भी है आप किसका नाम ले रही हो? राहुल सर इस कंपनी के सीईओ है। आज तक हम में से किसी भी एम्प्लॉय ने उन्हें उनके नाम से नहीं बुलाया, और तुम उन्हें उनके नाम से बुला रही हो। देखने से तो गवार ही लग रही हो, यानी कहाँ खेतों से गांव से उठ के आई हो। देखियो। अरे आप दोनों गलत समझ रहे हैं, एक बार मेरे को मेरी बात कहने का मौका तो दीजिए। हाँ हाँ, हमने पहचान लिया तुझे, तू सफाई वाली ही है। अरे इसने बोला ना कि यहाँ किसी सफाई वाले की जरूरत नहीं है। आपको एक बार में समझ नहीं आती क्या? अरे आपको पता भी है हमारे टाइम की वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट है, और तुम हमसे बहस कर रही हो। चुपचाप से यहाँ निकल जाओ, वरना सिक्योरिटी वाले को बुला के ना धक्के मार के यहाँ से निकलवा दूंगा। अरे सिक्योरिटी गार्ड को क्यों बुलाओगे? मुझे पता है आप लोगों का टाइम कीमती है, पर मेरे को सिर्फ 2 मिनट का काम है। मेरे को उनसे मिलने दो एक बार। देख, तू है ना, जा यहाँ से, हमारा टाइम वेस्ट मत कर। हम तेरी तरफ फ्री नहीं है, हमें ना काम करना होता है। यार ये ना बहुत दिमाग खराब कर रही है, लगता है ये ऐसे तो नहीं मानने वाली। अरे तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? अरे क्या हुआ? तुम दोनों बाहर क्यों खड़े हो? अंकिता, आ गई तुम? अच्छा हुआ तुम टाइम से आ गई। अरे सर आप यहाँ? सर आप जानते हैं इन्हें? जानता हूँ मतलब? अरे वाइफ है मेरी वो, और इस कंपनी की ओनर भी, इसलिए मैंने इसको आज यहाँ पे बुलाया था। क्या सर, ये आपकी वाइफ है और इस कंपनी की ओनर ये हैं? अंकिता, तुम्हारे सिग्नेचर एक फाइल पे बहुत ज्यादा जरूरी थे। अगर वो 4 बजे से पहले हमने फाइल भेजी नहीं ना,
तो वो डील कैंसिल हो सकती है। तो तुम जल्दी चलो, उस पर साइन कर दो। चलो। क्या हुआ, तुम गुस्से में लग रही हो? कुछ हुआ है क्या? यहाँ पे क्या हुआ है ना, वो मैं आपको बताती हूँ। आपने अपनी कंपनी में इतने बदतमीज लोग रखे हुए हैं क्या, जिनको लोगों से बात करने की तमीज ही नहीं है। वो लोगों के कपड़ों से उनको जज करते हैं। इन्होंने ना जाने मुझे क्या क्या बोल दिया। और एक सेकंड, आप क्या बोल रही थी? मैंने सूट पहना है, मैंने चप्पल पहनी है, मैंने चुन्नी ओढ़ रखी है सर पे, तो मैं गांव की गवार होगी। और आपने वेस्टर्न पहन रखा है, तो आप वेल एजुकेटेड हो गए। बहुत अच्छी एजुकेशन लिया आपने। वैसे आप दोनों को एक बात बताऊं, हम लोग ना भारत में रहते हैं, हम लोगों को भारत की संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि मुझे ना भारत की संस्कृति से बहुत प्यार है। तो मेरा जो मन करेगा ना, मैं वो पहनूंगी, आप लोगों के कहने पे नहीं चलूंगी। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तुमने मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी करी? अरे इस कंपनी के ओनर है वो, तुम जानते भी हो। और मैंने तुम्हें यहाँ पे नौकरी इसलिए दी थी कि तुम्हारी काबिलियत और तुम्हारा बिहेवियर अच्छा है। और तुम दोनों इतनी घटिया सोच रखते हो। मुझे नहीं पता था, वो तो मेरी वाइफ है, इसलिए मुझे आज सब कुछ पता लग गया। मेरे पीछे ना जाना, तुम किससे कैसे बात करते होगे। मेरी कंपनी में हर एक एम्प्लॉय, चाहे वो चाय वाला हो या सफाई वाला या फिर तुम लोग, सारे इक्वल हैं, समझे तुम? और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते। तो अभी क्या, अभी निकल जाओ ऐसे। रहने दो राहुल, आप इनको जॉब से मत निकालिए। आई एम रियली सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफी मुझसे नहीं, उससे मांगो जिससे तुमने बदतमीजी की है। रहने दो राहुल, मुझे इनकी सॉरी की जरूरत नहीं है। सॉरी मैम। शट अप, कीप योर माउथ शट। सॉरी मैम, हमें माफ़ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप सर की वाइफ है। अगर हमें ऐसे पता होता तो हम आपके साथ ऐसा बिहेव करते ही नहीं। और मैम आपने सही कहा कि कपड़ों से किसी की पहचान नहीं होती। मैं अंदर जा रही हूँ। वाओ, पिज्जा तो फ्रेश लग रहा है। ठीक है फिर। हाँ हाँ ठीक। अरे पैसे तो लेते जाओ इसके। हाँ जी मैम, दे दीजिए पैसे। कितने रुपए हुए इसके? 500 रुपये हो गए। 500, ये लो। हेलो। हाँ माँ। नहीं माँ, इस बार तो दिवाली के लिए कुछ पैसे नहीं हो पाए मेरे पास, और बोनस भी नहीं मिला है इस बार। हाँ माँ, बहुत दिक्कत चल रही है कंपनी में, पता नहीं बॉस पैसे देंगे नहीं देंगे। इस बार आप दिवाली ऐसे ही मना लो। लेकिन आप टेंशन ना लो, मैं ना फिर भी कोशिश करती हूँ। हाँ, मैं ना एक बार बॉस से बात करके देखती हूँ। अरे माँ, आप टेंशन ना लो, चाहे कुछ भी हो, मैं कोशिश करूँगी कि हमारे घर में भी। है ना, वो माँ को भिजवाने हैं घर पे। सर समझिए ना इस बात को, ये पूरे साल का बहुत बड़ा त्योहार होता है। अगर मैं अपने घर खाली आज जाऊंगी तो मेरे घर वाले क्या सोचेंगे। ठीक है सर। क्या करूं, बॉस ने तो बिल्कुल ही पैसों के लिए मना कर दिया, और घर खाली हाथ जाऊंगी तो क्या करूंगी मैं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हेलो। हाँ माँ, वो मैं ये कह रही थी कि अभी तो कुछ इंतज़ाम नहीं हुआ पैसों का, लेकिन ना आप ना टेंशन मत लो, मेरे से जितना हो सकेगा मैं उतना कर दूंगी, और मैं कोशिश करूंगी कि आपकी दिवाली अच्छी बने। हाँ, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। हाँ ठीक है माँ, मैं 2 दिन बाद घर आ जाऊंगी। एक्सक्यूज मी,
आप पिज्जा खाना चाहोगे मेरे साथ? पिज्ज़ा? नहीं नहीं मैडम, ये पिज़्ज़ा तो आपका है ना, मैं कैसे खा सकती हूँ? अरे वो क्या है ना, मैंने मीडियम पिज्जा ऑर्डर कर दिया है और पता है मेरे घर में लंच भी रेडी है और घर पे मैं अकेली हूँ, तो शेयर कर लेते हैं हम दोनों। नहीं 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 मैम साहब, मुझे नहीं खाना, ये आपका है तो आप ही खा लीजिए। और आपने तो इसके पैसे भी दिए ना, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है आपको देने के लिए। अरे नहीं, मुझे इसके पैसे ही नहीं चाहिए, बस आप ना मेरे साथ शेयर कर लो। ये मैं नहीं चाहती है वेस्ट हो जाए, इसको खराब होने से बढ़िया है किसी के पेट में ही चले जाए। आओ ना मिल बांट के खा लेते हैं। ठीक है मैम। अरे तुम वहां क्यों खड़ी हो, आओ बैठो ना। ठीक ठीक। ये लो, तुम जब तक पिज्जा खाओ, मेरे को कुछ काम है, मैं वो करके आती हूँ, ठीक है? ठीक है। बैग की चैन कैसे खुली है? ये क्या है? ये सारे पैसे? सुनो, ये पैसे बिना कुछ सवाल जवाब किए आप रख लेना, क्योंकि जब आप कॉल पे बात कर रहे थे ना, तब मैंने सारी बातें आपकी सुन ली थी और मुझे पता है अभी आप घर से बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो और आपके पास पैसे नहीं हैं, तो मैंने सोचा मैं ही कुछ आपके पैसे दे के हेल्प कर दूँ। मुझे पता था अगर मैं सामने से आपको ये पैसे ऑफर करती तो आप कभी भी ये पैसे एक्सेप्ट नहीं करते, तो प्लीज़ ये पैसे आप रख लो और विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। इतने पैसे, इतने पैसों में तो मेरी दिवाली बहुत अच्छे से मनेगी और मैं घर में सबके लिए कुछ ना कुछ ले जा सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भगवान। अरे माँ जी, वो दुकान से दही ले आओगी क्या? दुकान से दही? पर दुकान तो बेटा इतनी दूर है, मैं कैसे जाऊंगी, मेरे तो पैर ही थक जाएंगे। देखो माँ जी, दही तो आप ही को लानी पड़ेगी क्योंकि राहुल के ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है और आपको पता है वो खाने के साथ दही खाते ही खाते हैं, अदरवाइज वो खाना भी नहीं खाएंगे। और अगर आप दही नहीं लाए ना तो वो आपकी वजह से ऑफिस भूखे जाएंगे। मेरे को खाना रेडी करना है, नहीं तो मैं ही ले आती, आपको बोलती ही नहीं। ठीक है, मैं ले आती हूँ। ले आए माँ जी दही? हाँ ले आए। अच्छा सुनो, एक काम करो ना, छत में कपड़े सूख रहे हैं और वो कल रात से पड़े हुए हैं वैसे ही, आप प्लीज ले आओ ना। अरे बेटा तू क्यों मुझे दुखी कर रही है, काम पे काम बताई जा रही है। तुझे तो पता है मेरे पैरों में कितना दर्द रहता है, अभी तो मैं दही लेके आके बैठी भी नहीं हूँ, तू कह रही है कपड़े ले आओ। अरे माँ जी, उसमें राहुल की शर्ट भी है, उनको वही पहन के जाना है और अभी वो नहाने ही गए हैं। उन्होंने मेरे को कहा कि ऑफिस का काम कर दे, थोड़ा सा बचा हुआ है, तो मैं उनका ऑफिस का काम कर रही हूँ, नहीं तो मैं खुद ही ले आती, आपको बोलती ही नहीं। प्लीज ले आओ ना, नहीं तो वो ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे, मुझे प्रेस भी करनी है उनकी शर्ट पे। फिर बेटा चौथी मंजिल पे जाना पड़ता है कपड़े लेने, बता मैं कैसे जाऊंगी। अरे माँ जी कर दीजिए ना, मैं भी तो काम ही कर रही हूँ ना, फालतू में थोड़ी बैठी हुई हूँ, मैं आपको बोलती ही नहीं अगर ये काम नहीं होता तो।
ठीक है। अच्छा मम्मी जी आप आ गए। ठीक है मम्मी जी, लाइए मुझे दे दीजिए, मेरे को प्रेस भी करना है ना इसमें। एक काम करिए मम्मी जी, ये ना कुछ गिफ्ट हैं पड़ोसियों के लिए, दिवाली में देने होते हैं ना। लास्ट टाइम मैं लेट हो गई थी, सबने मुंह बना लिया था मेरे से। अब मेरी भी क्या गलती है, मेरे को दिवाली में मायके जाना होता है। तो आप एक काम करिए, ये गिफ्ट ना आप अभी दे आइए। ये है मेघना आंटी का, ये है मीनाक्षी आंटी का, और ये है सुनीता आंटी का। ठीक है, आप अभी दे आइए। लास्ट में ना मेरे को कोई भी झंझट नहीं चाहिए मम्मी जी, आप जाइए। एक सेकंड अंकिता, ये सब क्या है? तुम मेरी माँ से इतना काम क्यों करवा रही हो? अरे तुम्हें गिफ्ट बांटने तो खुद जाओ ना, उनको क्यों परेशान कर रही हो? जब से हद कर दी तुमने तो। और मैंने अभी अभी देखा है कि माँ जी ऊपर से सारे कपड़े लेकर आई हैं। पक्का तुमने ही भेजा होगा। हाँ मैंने ही बोला था तो। अरे अंकिता तुम्हारा दिमाग तो सही है, इस उम्र में चौथी मंजिल पे कहाँ चढ़ेंगी वो सीढ़ियाँ? राहुल आप ना चुप ही रहो, आपको पता भी चलता है इस घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। आपको तो सुबह ऑफिस जाना होता है, शाम को घर आना होता है, घर पे क्या चल रहा होता है आपको 1% भी खबर नहीं होती है। सीधा ऑफिस से आके सो जाते हो, सुबह उठते हो, खाना खाते हो, नहाते हो, धोते हो, फिर ऑफिस चले जाते हो। कभी खबर नहीं है घर में चल क्या रहा है। मतलब क्या कहना चाह रही हो तुम? अच्छा आपको ये ध्यान है कल हम मम्मी जी के साथ हॉस्पिटल गए थे। सुनो मेरी बात, मेरे को ना कोई एक्सक्यूज देने की कोशिश मत करो तुम, समझ में आई तुम्हारे? एक तो गलती कर रही हो, ऊपर से उसको कवर करने की कोशिश कर रही हो तुम। डॉक्टर ने ना मेरे को स्ट्रिक्टली बोला है कि मम्मी जी पे ध्यान दो, अगर वो चलेंगी फिरेंगी तभी उनकी हेल्थ सही रहेगी, और अगर वो ऐसे ही बैठ जाएंगे तो उनके पैर जाम हो जाएंगे। आपको पता है चल फिर भी नहीं पाएंगी वो। मैं ये सब काम जान के नहीं करवा रही हूँ राहुल, मैं सिर्फ मम्मी जी के बारे में सोच रही हूँ, ताकि वो चले फिरे, कम से कम उनकी हेल्थ सही रहे। मुझे पता है मैं ये सब काम दूंगी तो मम्मी जी कभी भी मेरे को मना नहीं करेंगी, वो चुपचाप कर देंगी। तो इसी बहाने वो थोड़ा बहुत चल लें, मैं सिर्फ इसी वजह से उनसे ये काम करवा रही थी और कोई रीजन नहीं था। सॉरी अंकिता, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ अंकिता, मैं चलता हूँ। तुम प्लीज़ मम्मी का ध्यान रखना। ठीक है आप चले जाओ, कोई बात नहीं राहुल, आप चिंता मत करो, वो मेरी भी माँ ही है, मैं उनका पूरा ख्याल रखूँगी।